किसको दोबारा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप? मोदी को। बीजेपी चाहे कितना भी धर्म के साथ खेलती हो या कुछ भी करती हो, लेकिन लोगों के साथ वो चलती है। राहुल गांधी को तो नाम मत लीजिए, वो तो वैसे ही है सरकार। देखिए जो इस तरह के हालात चल रहे हैं तो बीजेपी ही बननी चाहिए। लोकसभा में तो मोदी को ही आना चाहिए क्योंकि देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहा है और करना क्या चाहते हैं। तो मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। यदि लोगों को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट अच्छी रही है तो गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। एक अयोध्या मंदिर का बहुत अच्छा काम किया है, 3 तलाक वाला अच्छा काम किया है। राहुल गांधी तो बेकार। देखिए जो इस तरह के हालात चल रहे हैं तो बीजेपी ही बननी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट 10 ईयर्स में डेवलपमेंट हुए हैं वो पिछले 70 सालों में हुए नहीं थे। तो भी हम लोग तो देखें कि मोदी जी अगर फिर से आएंगे तो डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है अभी आगे और बढ़ेगा, और जो टारगेट है कि नंबर 3 या नंबर 2 जो बनना है पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो वी कैन रीच ऑन दैट। सबसे बड़ा काम मोदी जी का क्या लगता है आपको, मतलब किस बेस पे आप कह रहे हैं? बेसिकली आप देखिए जो डेवलपमेंट, स्पेशली मैं बात करूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 10 साल पहले थे और जो अभी हैं, जो कनेक्ट, मैं पर्टिकुलरली दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली की बात करूँ तो जो पहले कनेक्टिविटी दिल्ली में हुआ करती थी और अभी जो कनेक्टिविटी है, मैं पहले अगर मेरे को रोहिणी से दिल्ली आना होता था, मतलब क्राउन प्लेस आना होता था, तो इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर। अभी क्या कि मैं मेट्रो में बैठता हूँ 40 मिनट्स में पहुँच जाता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिल्ली में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीइंग अपोजिशन आप आम आदमी पार्टी है तो दोनों का क्लैश हो रहा है, तो जिसकी वजह से डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हैं जो कि रुक गए हैं। तो अगर दिल्ली में भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर बीजेपी आती है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए थे, स्पेशली चाहे एमसीडी जोन्स में हो या फिर पर्टिकुलर जो भी, मैं अपने एरिया की बात करूँ रोहिणी की, तो वो काम और तेज़ी आ सकते हैं। सेंटर स्टेट सब जगह आपको बीजेपी चाहिए? ऑब्वियसली बात है, देखिए सीधी सी बात है, अगर ऊपर में नीचे में दोनों अगर सेम गवर्नमेंट होती है तो उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। कहीं छोड़ना नहीं चाहते आप? देखिए विपक्ष तो चाहिए, बिना विपक्ष के अगर किसी एक पार्टी का अगर हो जाए तो फिर वो तानाशाही हो जाएगा फिर तो। राहुल गांधी अलायंस नहीं, वो कुछ भी है, वो कम अकल है, वो है देशद्रोही नहीं है, वो कम अकल है। ठीक है, देश अच्छी तरह नहीं चला सकता, वो सेपरेट चीज़ है, लेकिन अभी जिस दिन उसकी सरकार बनी है ना, कर्नाटक में और आंध्रा में, तेलंगाना में, हाँ, तो पब्लिक का सपोर्ट है, कई जगह तो है ही है, कांग्रेस पार्टी को तो ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी रही है। अभी 2024 में आप किसकी सरकार देख रही हैं दोबारा? बीजेपी की। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। क्या आप 5 काम बताइए मोदी सरकार के जो आपको अच्छे लगते हो। फ्री में राशन दिलवाए गरीबों को, शौचालय बनवाए फ्री में, ये और मतलब बहुत सारे काम किए हैं। बस कहना चाहते एजुकेशन के लेवल में बहुत अच्छा किए हैं मोदी सरकार न्यू ने। एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ आप कहना चाहेंगे? एजुकेशन में जो बदलाव हुआ है अभी? एजुकेशन में बदलाव तो अच्छा, तो फिर ये 2024 में दोबारा से मोदी सरकार, अभी 10 साल पूरे कर लिए। हाँ, पहली बार वोट मैं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा अभी 19 हो रखा है, 19। तो पहला वोट मोदी जी को क्यों? क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, बस अच्छा, वो उन्होंने राम मंदिर को बनवा दिया, मोदी जी ने। ठीक। क्या चीज़? राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। इतने सालों से लड़ाई चल रही थी राम मंदिर पे, लेकिन उन्होंने बनवा दिया राम मंदिर। तो राम मंदिर आप दर्शन करने गए हैं अभी तो नहीं, बस मेरा ख्वाहिश है, ड्रीम है मेरा राम मंदिर जाने का। तो राम मंदिर बनवा दिए तो आपका ख्वाहिश है एक बार वहाँ पे होके आना है, बस राम जी बुला ले बस। तो फिर आप मोदी सरकार को कब तक देखती हैं? मतलब 2024 में तो देख ही रहे हो, हाँ। उसके बाद भी आगे उसके बाद भी जब तक मोदी सरकार रहे तब तक देखना चाहती हूँ मैं, जब तक वो रहे। मोदी जी का सपना है 2047 तक का, तो 2047 तक भी हम लोग देखना चाहेंगे। अच्छा, बस हम लोग जब तक है तब तक मोदी सरकार को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को तो नाम मत लीजिए, वो तो वैसे ही है सरकार। तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री, बट राहुल गांधी नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी आएगा तो मतलब देश पूरी बिगड़ जाएगी। जिस तरह गर्ल्स आगे आ रही है, ये समाज का एक जो दिखता है प्रगति, वो एक इसमें आप नज़रिया देख सकते हैं, जो एक गर्ल्स के प्रति जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जिस तरह हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी इंक्रीज मतलब इसमें कर रहे हैं हम लोग। हमारा तो सर ऑटो लाने का काम सारा ही खत्म कर दिया केजरीवाल ने। हाँ। कैसे? क्योंकि पहले जब सरकार बनी तो उनने 2-3 साल तो काम अच्छा करा था ऑटो वालों लिए, फिर उसके बाद ओला, उबर, रैपिडो, बाइक सब निकाल दी, सारा काम खत्म कर दिया दिया होगा
तुम मत बैठो, इसलिए काम खत्म हो गया। बीच का काम ऐसा रह गया कि सब तकनीक के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है, उसमें कोई मतलब नहीं बढ़ रही, सर लिमिट का हिसाब होना चाहिए था। अब रिक्शा इतना निकाल दिया, हमें छोटी सवारी नहीं मिलती, जो हम लोगों को 40 रुपये 50 रुपये सवारी देती थी, आज वो 10 रुपये में पहुंच जाती है। गवर्नमेंट मोदी की ही बनेगी, बिकॉज आप कोई और दूसरा विकल्प ला के दे दो, उसकी भी बन सकती है अगर वो विकल्प अच्छा होगा तो। नहीं, राहुल गांधी की नहीं, नो प्लीज। नहीं, राहुल गांधी की नहीं। राहुल गांधी इज काइंड ऑफ, विकल्प में तो वही है, दूसरा कोई तो है नहीं, वो विकल्प में भी नहीं है, क्योंकि विकल्प में वो उसको खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एज अ बोल रहे हैं कि कांग्रेस है वो। एज अ उसकी सिस्टर खड़ी होती तो उसको एक विकल्प के तौर पे देख लेते थे। राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहा है और करना क्या चाहता है। वो जब वो बोलता है उसका उल्टा पलट जाता है। उसी के ऊपर मैं सीधी सीधी चीज़ें बताता हूँ, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी पब्लिक एक्चुअल में कोई वो नहीं है, मतलब इडियट नहीं है कि वो क्या कैसे करती। बीजेपी चाहे कितना भी धर्म के साथ खेलती हो या कुछ भी करती हो, लेकिन लोगों के साथ वो चलती है, जो मतलब लोग चाहते हैं कर दिया। हाँ, वो कर देती है। उसने मैंडेटरी रखा था कि ये चीज़ होगी, उसने वो कर दिया और उसका वो फ़ायदा भी उठाएगा, क्योंकि उसने बोला था कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, अब वो उसका भी फ़ायदा उठाएगा वो। अब जो आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, वो बोलती कुछ है और करती कुछ है। मतलब स्टार्टिंग में पहले उसने कुछ किया था, अब वो उल्टा पलट रही है उसके ऊपर, वो वैसी खड़ी नहीं है जैसे पहले खड़ी थी। हम तो सोच रहे हैं कि इस बार भी मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा? 2014 से लेके अभी इंडिया में बहुत चेंजेस हुआ है। 2014 से पहले भी सरकारों ने काम किया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने जो एग्जीक्यूशन लेवल दिया है, वो एग्जीक्यूशन लेवल जब से मेरा जन्म हुआ है उसके बाद जब से समझ आई है पॉलिटिक्स या देखा है मैंने, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं हम लोग, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सारी बातें सही हैं मतलब? नहीं, मैं मोदी जी की हर बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि पिछले की सरकारों ने काम नहीं किया है काम। हाँ। लेकिन जो काम किया है वो हर तरीके से प्रॉफिट नहीं मिला पब्लिक को, या पब्लिक को हर तरीके से कुछ मतलब फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी मोदी जी का जो काम हो रहा है, जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, डीबीटी हो रहा है, सबको फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने जो काम किया है वो अपना काम कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी अपना काम कर रही है। बीजेपी में देखिए, अब राम मंदिर का नाम पूरे विश्व में नाम हो गया। अच्छा। ये क्यों कोई सरकार नहीं कर पाती है जो उसने कर दिया बीजेपी ने। अच्छा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको कोई अपना व्यक्तिगत फायदा लगा? हमको फायदा कुछ नहीं हुआ, हमको नहीं फायदा हुआ। मेरा देश बढ़ा आगे, वही मेरे लिए सबसे अच्छा ही है कि मेरे गर्व की बात है। क्या है केजरीवाल का, क्या लग रहा है अब आपको? क्या लग रहा है मतलब? भविष्य क्या लग रहा है? भविष्य कहाँ है? निकल आएंगे भविष्य वैसे तो लोकसभा में नहीं आएंगे। हाँ। और लोकसभा में तो मोदी को ही आना चाहिए, क्योंकि अच्छा। देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। देश के लिए मोदी जी अच्छे हैं, बिल्कुल। अच्छा, और आज के लिए तो केजरीवाल ठीक ही कर रहे थे। अच्छा, शिक्षा के विषय में, मेडिकल के विषय में, रोड वोड ये सब अच्छा ही काम कर रहे थे। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आप लोग? राहुल गांधी जो ठीक है, लेकिन उनको चलाने वाला तो कोई है नहीं अब उनके अंदर कोई नेता ऐसा। अच्छा, कि देश को चलाए। देखिए, ये मैं ऐसे नहीं कहूँगा, ये लोगों पे डिपेंड करता। यदि लोगों को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट अच्छी रही है तो गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। आपको क्या लगता है, अच्छी रही कि बुरी रही? नहीं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा एज है बीजेपी को और चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, इतनी भी बुरा नहीं है जितना लोग बुरा दिखा रहे हैं। यह गवर्नमेंट इतनी भी अच्छी नहीं है लोग जितना कह रहे हैं। हाँ, लेकिन यदि कंपेयर किया जाए एनडीए और इंडिया में, तो एनडीए को एज है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस इतना ही कहूँगा कि एक एज है। टेक्निकली जाओगे तो बीजेपी की ही आएगी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली, जो दिख रहा है सामने। क्योंकि देखो, कांग्रेस का कोई अभी तो स्कोप है नहीं, क्योंकि कांग्रेस मोस्टली 95% डाउन जा चुकी है। आम आदमी पार्टी थी, वो अभी इसमें इस करप्शन के चक्कर में उसको भी मोस्टली हटा दिया है। अलायंस का सिस्टम क्या होता है? अब आप अलायंस तो बना लोगे, आपको लग रहा है अभी अलायंस बना के चला लेंगे, पर चल पाएगा अलायंस बना के? क्योंकि वो लोग खुद ही अपने मुंह नहीं देख पाते। एक मीटिंग के लिए वो मिल लेते हैं। अगर वो राहुल गांधी को लोग समझते और एक पार्टी को लाते या फिर दो पार्टी को लाते, ये 4-5 खिचड़ी बना के एक पार्टी है। राहुल गांधी का क्या था, ही इज़ अ लिटरेट पर्सन बेसिकली, लेकिन वो एक इतना ज़्यादा मीम मटेरियल बन चुके हैं कि अभी उन पे कोई सीरियसनेस का, कोई यूथ पे तो मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा असर होता होगा। क्या राहुल गांधी या फिर से मोदी?
मोदी, फिर से मोदी। नहीं, राहुल गांधी तो इस बार बड़े जोर शोर से नहीं, राहुल गांधी नहीं, मोदी ही हम लोग के लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ अच्छे ही कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। अभी तक जितना भी सब कुछ आज तक चलता है वो है, तब तक अच्छा है। और वो राहुल गांधी का पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये ही रहे। केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखते हैं आप या नहीं? नहीं, केजरीवाल को नहीं। अच्छा, तो मोदी ही प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी ही प्रधानमंत्री बने इस बार हम लोग चाहते हैं। आफ्टर मोदी के बाद बीजेपी से किसको देखते हैं? बीजेपी से मैं बताऊं, योगी सरकार बनना चाहिए बीजेपी में। अभी तो वर्तमान मतलब अगर मोदी ना आए, मतलब मोदी का बोल रही हूँ, तो योगी उसके बाद, हाँ तो योगी आए। योगी? हाँ, मोदी सबको भलाई कर रहे हैं। क्या भलाई कर रहे हैं मोदी सबको? जी? आपको ऐसा मतलब पर्सनली कभी अच्छा भी लग रहा है, कभी किसी को बुरा भी लग रहा है। हम लोग का अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। बताइए ना कोई कि मुझे अच्छा है, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था और अब हो रहा है। हाँ, हो रहा है। राम मंदिर बन गए जब यही अच्छा हो गया। राम मंदिर? अच्छा, जाना है राम मंदिर? हाँ, कहा ना जैसा कब जाएंगे? अभी नहीं कह सकते बेटा, हम लोग बिहार के हैं। जहिया भगवान बुलावेंगे जहिया जाएंगे। अच्छा, बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार है कंगड़सराय, इस्लामपुर। अच्छा, बिहार शरीफ। अब तो नीतीश बाबू भी बीजेपी में आ गए। मुझे अच्छा ये लगा कि लॉकडाउन पे उन्होंने फ्री वैक्सीन करवाया और राशन बंटवाया और प्लस कई सारे गरीबों को पैसे भी दिए थे उन्होंने। तो ये सब चीज़ मुझे अच्छा लगा। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप 2024 से लेकर के आगे के 5 साल यानी 2029 तक भारत को कहाँ देखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में? देखिए, यदि हम पिछला रिकॉर्ड देखें पिछले 10 साल का, तो आईआर के केस में इंटरनेशनल रिलेशन हो या फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी के सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही है ना, ये वन साइडेड ना हो जाए। जैसे इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कर रही है, ये वन साइडेड ना हो। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होनी चाहिए ना, वो इक्वली होनी चाहिए। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसका बेनिफिट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा इंडियन इकोनॉमी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाए, मतलब एक प्रोलिटेरिएट क्लास पूरे वर्किंग क्लास हो जाए और दूसरी क्लास जो है पूरा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन भर जाए। ये नहीं, लॉप साइडेड इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा नहीं होता। अभी तो ये थोड़ा इक्विटेबल होना चाहिए कि हर सोसाइटी हर सेक्शन तक, चाहे डिप्रेस्ड क्लास हो, बैकवर्ड क्लास हो, हर तक इकोनॉमिक इक्वलिटी पहुंचनी चाहिए। बस ये देख लिखिए, जो काम अच्छा करेंगे पब्लिक उन्हीं को वोट कर दी है। पहले ज़माने में क्या था, 20 साल पहले आदमी बिक जाता था, 1500 रुपये दिए बस वोट में बिक जाते थे। अब पब्लिक पढ़ी लिखी है, अब वो काम के हिसाब से ही वोट कर दी है। अच्छा, हाँ, तो ईवीएम वाला मामला नहीं है कुछ? अब ये तो पब्लिक के मन में वहम है ना उस चीज़ का। अब हम यूपी में रहते सर, हमारे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये साहब था, दिन दहाड़े रिवॉल्वर टाने का अखिलेश के राज्य, मुलायम सिंह के राज्य में लूटपाट छीना झपटी होती थी। अब आज के टाइम में रात में चले जाओ, योगी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया यूपी के अंदर, रात को भी कोई डर नहीं है, खुला घूमो। अच्छा, मतलब गुंडागर्दी खत्म कर दी, यूपी में बहुत अच्छा सुधार कर दिया। किसको दोबारा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप? मोदी को। क्यों? मोदी ही क्यों? वही आएगा ही मोदी फिर से 2024 में आएगा तो मोदी। हाँ, गारंटी के साथ बोल रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें लगता है वही आएगा। नहीं, मोदी जी पसंद है आपको, या आप ऐसे आएगा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं? आएगा, अनुभव है कि वही आएगा। अच्छा, राहुल गांधी नहीं आएगा? राहुल गांधी तो बेकार। बेकार? वो नहीं आएंगे। बेकार क्यों है? बेकार क्या, वो लॉकडाउन में अगर वो रहते तो किसी को नहीं संभाल पाते। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन क्या है, कोई भी सरकार में अच्छा दिन नहीं आता है, सब अपने देखते हैं। ये तो बीजेपी बनेगी मोदी की 100%। ये काम किया उन्होंने ना, तो सब दिखता है। कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि सारे काम बहुत सारे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा काम क्या है? अब इंडिया को इतने टॉप पोजीशन पे लेके जाना और मतलब शौचालय बनाना, मकान देना लोगों को, और मतलब कंपनियां जो बाहर से यहाँ पर आ रही हैं, इंडिया का नाम होना इंटरनेशनली, बहुत चीज़ें हैं, क्या कहते बताया जाए। वैसे तो मोदी जी की सरकार आई लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा में मोदी जी की आने वो तो क्लियर उन्होंने कोई हरा ही नहीं सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? उनकी लहर अच्छी चल रही सर, काम भी कराए, 2-4 चीज़ों काम अच्छे करे उनने। एक अयोध्या मंदिर का बहुत अच्छा काम किया है, 3 तलाक वाला अच्छा काम किया है, और भी 1-2 काम अच्छे करे जो कोई सरकार कर नहीं सकती थी।